हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। तो जैसा कि आप सबको पता है, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का रिज़ल्ट आउट हो चुका है और मैं बात करने वाली हूँ इसी चीज़ के बारे में कि आखिर मेरा क्यों नहीं हुआ। तो मैंने इतने सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप कैसे पढ़ाई करती हैं, चाहे मुझे बता दीजिए कौन सी बुक से पढ़ती हैं। तब मुझे याद आया कि मैंने टेक्नीशियन के लिए क्या पढ़ा। जब 1 साल पहले मेरा टेक्नीशियन का एग्ज़ाम था, उस टाइम मेरा यूपी पुलिस का फ़िज़िकल चल रहा था। मैं फ़िज़िकल का तैयारी कर रही थी। तो उस पीरियड में मेरा पढ़ाई के मतलब नहीं पढ़ पाती थी, 1-2 घंटा बस हो गया ऐसे, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब थकान हो जाता था ना कि पढ़ नहीं पाती थी। उसी बीच में मेरा 1 दिन पहले डीवीपीएसटी था यूपी पुलिस का, और उसके बाद 2 दिन के बाद मेरा एग्ज़ाम था टेक्नीशियन का। और इस बार क्या हुआ, इस बार भी मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। मतलब ऐसा लग रहा है ना, मैं सच बता रही हूँ, एकदम सच बता रही हूँ कि मैंने आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए एक भी मॉक नहीं दिया है, एक भी मॉक नहीं दिया है। ये इतना कमेंट पढ़ी ना, तब मुझे जाके मतलब पता चला कि आखिर मेरी गलती हो क्या। मतलब मैं नहीं देखती थी, मतलब पढ़ रही हूँ। और इस बार भी मैंने वही गलती की। मेरा 6 मार्च को टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का पेपर था, ठीक, और 15 मार्च को बिहार का एग्ज़ाम था। इस वजह से मैं सारा फोकस हिंदी पढ़ने, ये सब पढ़ने में लगा रही थी। टेक्नीशियन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि हमको लगता था कि इसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है, पिछले बार भी नहीं हुआ। तो इस वजह से मैं 15 मार्च को जो एग्ज़ाम होने वाला था बिहार का, मैं उस पर फोकस कर रही थी, हिंदी वगैरह पढ़ रही थी। और उसमें क्या था, इंग्लिश था, वो सब पढ़ रही थी। टेक्नीशियन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। और और मैं एग्ज़ाम देने चल गई, छोड़ने से अच्छा है कि दे दो। मैं इस तरह से दी। मैंने दोनों टेक्नीशियन के टाइम मैंने एक भी मॉक नहीं लगाया था। ये चीज़ मैं कमेंट पढ़ी ना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि आखिर मैं गलती कर कहाँ रही हूँ। तो ये है। रहा बात तैयारी करने का, तो मैंने एक बार फाउंडेशन कंप्लीट कर लिया है, जिसमें मैथ मैंने आदित्य रंजन सर से पढ़ा है, साइंस इसके झा से पढ़ा है, बाकी का जो जीके जीएस है वो खान सर से पढ़ा है। और रीजनिंग का बात करूँ तो जो टॉपिक मतलब जिस एग्ज़ाम में पूछता है, वो मतलब यूट्यूब पे सर्च करके पीयूष सर से पढ़ लेती हूँ, इस तरह से। और मेरी कमी है, मेरा रिज़ल्ट ना होने का कारण मॉक है। मैं मॉक बिल्कुल नहीं लगाती हूँ कोई भी चीज़ का। मतलब जिस किसी चीज़ का एग्ज़ाम है ना, मॉक पे ध्यान ही नहीं देती हूँ मैं। अपनी कमियों, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, कुछ कुछ जीके जीएस में बाकी है, जैसे कि जियोग्राफी मैंने नहीं पढ़ा है अभी तक। इंडियन मैप खान सर से पढ़ा है, बट जियोग्राफी मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो वो सब कंप्लीट करना है। तो इस वजह से मेरा 6 मार्च को टेक्नीशियन का पेपर था और 15 मार्च का सिविल कोड का एग्ज़ाम था। इस वजह से मेरी सारा फोकस टेक्नीशियन पे मैंने मतलब वो वाला एग्ज़ाम पे लगा दिया, और एग्ज़ाम भी आगे चल कर के रद्द हो गया। मतलब क्या कहें, इसको कुछ कह नहीं सकते हैं इस तरह से। बाकी मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि आप लोग पूछ रहे थे, तो मैंने बता दिया। ए सर से पढ़ी हूँ। और मेरे पास साइंस के लिए इसके झा सर का बुक है, वो मैंने अभी साइड कर दिया है। अभी रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है तो साइड कर दिया है। तो ये है। बाकी आप लोग को अगर तैयारी करना है तो मतलब कि रेगुलर पढ़ना होगा, और एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो रेगुलर मॉक लगाओ यार, सेक्शनल मॉक लगाओ। मॉक लगाना बहुत ज़रूरी है। मैंने क्या बताऊँ, मैं एनटीपीसी के एग्ज़ाम के टाइम भी मेरा ग्रेजुएशन लेवल का उसमें 71 मार्क्स है, 70 पॉइंट कुछ है। तो और कोलकाता बोर्ड है, तो मुझे भी नहीं लगता है कि इसमें होगा, सीबीटी 1 होगा। इस वजह से मैं तैयारी भी नहीं कर रही हूँ अभी उसका। मतलब ठीक है, फाउंडेशन फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह ये सब मैंने कर लिया है इसके झा सर से। तो साइंस इसके झा सर से पढ़ लीजिए, मतलब ठीक है। मैं यही कहना चाहती हूँ। और आप लोग वीडियो देखते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो मैं यही कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अफसोस है, कभी कभी मुझे एक चीज़ और लगता है कि मैं यूट्यूब बंद कर देती हूँ, मतलब यूट्यूब पे वीडियो बनाना बंद कर देती हूँ। मतलब कुछ डिस्ट्रैक्शन होता है, इस वजह से मतलब बंद कर। लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ किया कि अगर मैं वीडियो कल, मैंने सारे कमेंट पढ़े, वीडियो बनाया, अपने वीडियो को 1-2 बार देखा, तब जाके मेरा टेंशन कुछ कम हुआ। अगर मैं वीडियो बनाना बंद कर देती हूँ और रिजल्ट नहीं आएगा तो मैं पागल हो जाऊँगी कम से कम। मतलब लगता है कि आखिर कमी क्यों हो रही है, डिप्रेशन से बाहर आ जाती हूँ। मतलब खुद को देखती हूँ कि कहाँ कमी रह जाती है, ये सब चीज़। मतलब मैं समझ सकती हूँ कि अगर कोई इंसान का 1 भी 2 नंबर से नहीं होता है तो मतलब क्या फील मतलब करता होगा सब, ये है।